माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5B पार्ट 3 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग पढ़े। कुछ प्रश्न शेष रह गए थे जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर घ में देखेंगे आपका है 15y/4 - 16y³ प्लस 9y² - 10/3y प्लस 6 में 3y - 2 से क्या करना है, भाग देना है। आप लोग भाग पढ़ रहे हैं तो भाग देंगे। तो हमें देना है, आइए देखते हैं। देना है 3y - 2 में हमें भाग देने हैं 15y/4 - 16y³ उसके बाद है प्लस 9y² और -10/3y प्लस 6 में आपको भाग देना है। भाग आप लोग पढ़ ही चुके हैं, उसी आधार पे आपको करने हैं। तो देखेंगे हमें 3 से भाग देना है 15 में। तो आप जानते हैं 3 से भाग देने 15 में 5 बार आता है, 3 पंचे 15 हो जाएगा। आप 15 के बराबर कर लिए। अब यहाँ देखेंगे y/4 है और जिससे भाग दे रहे हैं y/1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 4 पावर यानी 4 पावर बनाने के लिए आपको 3 पावर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 3 पावर आप पा जाएंगे तो 3 पावर a और 1 पावर a यानी 4 पावर हो जाएगा इसके बराबर। तो क्या करते हैं, पहले वाले अंक के बराबर हमें करना होता है। ठीक, अगर इसके बराबर आप कर लिए तो आपका भाग आगे सफल हो जाएगा। तो करना क्या है, जिस संख्या से आप बराबर किए हैं पहले पद को यानी 15y/4 यानी हमें किससे बराबर किए हैं, 5y³ से, इसी के बराबर किए हैं। तो जिससे बराबर करें तो क्या करें, उसी से हम क्या करेंगे, हम दोनों भाजकों में क्या करेंगे, हम गुणा करा देते हैं। आप लोग पढ़ ही चुके हैं। देखें 5 तिहाई 15 हो जाएगा आपका, y/3 y/1 y/4 हो गया, इसके बराबर हो गया। यहाँ ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस हो जाता है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, y/3 उतर ही जाएगा वही। आप क्या करेंगे, भाग में घटाते हैं, आपको पता ही है घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं। यहाँ देखें माइनस है तो माइनस का विपरीत क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या माइनस लिखते हैं हम, या भी दोनों धनात्मक है तो क्या कर लेंगे, माइनस लिख लेंगे। ठीक, अब इसको करने के बाद क्या करते हैं, ये 15y/4 धन के साथ 15y/4 माइनस के साथ एक दूसरे को काट देते हैं। यहाँ देखेंगे अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, नहीं विपरीत चिन्ह है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। आपको बताया गया है कि विपरीत चिन्ह घटाएंगे। विपरीत चिन्ह जो है वो क्या होता है, घटता है, घटता है। अगर विपरीत चिन्ह नहीं है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह आपका जुड़ता है, आपको पता ही है। बार फिर से लिख दें, समान चिन्ह जुड़ता है, लेकिन चिन्ह तो आपका वही रहेगा, संख्या जुड़ेगी, आपको चिन्ह वही रहेगा जो दोनों के पास होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ 16y³ माइनस के साथ और धन y 10y³ धन के साथ, एक माइनस एक धन, विपरीत चिन्ह हो गया। विपरीत चिन्ह क्या करते, घटेंगे, 16 में से 10 जाएगा, आपका हो जाएगा 6y³। चिन्ह किसका लगेगा, जिसका अंक बड़ा है, 10 से बड़ा है 16, 16 का माइनस है, माइनस लगा दिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2 पद है तो 2 पद, यहाँ पे एक ही पद आया तो इसको भी 2 पद आप कर लें, लिखेंगे 9y², बढ़ा दें। शेषफल हमारा ऋणात्मक आया है तो ऋणात्मक आया तो क्या लगाएंगे, हम माइनस लगा लेंगे। अगर शेषफल धनात्मक आता तो हम धन लगाते। अब 3 से भाग देना है 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, 6 के बराबर हो गया। अब y³ के बराबर करना है तो देख रहे हैं हमारे पास y सिर्फ है, अब यहाँ y³ है, 3 पावर है, तो हमें 2 पावर और लेनी पड़ेगी ताकि हमारा 3 पावर हो जाए। 2 पावर ले लिए, पहले वाले के बराबर कर लिए। ठीक, जिस संख्या से बराबर करते हैं पहले वाले को, उसी संख्या क्या करते हैं, हम दोनों भाजकों में गुणा करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जिसमें भाग दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो माइनस प्लस विपरीत चिन्ह माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, y/2 y/1 y/3 हो गया। ए माइनस समान चिन्ह हो गया। समान चिन्ह आपको पता है कि जुड़ता है, लेकिन समान चिन्ह जुड़ता है, गुणा करने पर समान चिन्ह क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसको भी बताया गया है कि समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, प्लस कर दें। और 2 दूनी 4 हो गया, y² इसके साथ है, y² इसको लिख दिया गया। फिर वही काम करेंगे, घटाना है तो आप चिन्ह बदल दें, माइनस है प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे, एक माइनस एक प्लस खत्म हो गया, कैंसिल। अब यहाँ देखें समान एक जात के हैं, जोड़ देंगे या घटा देंगे, चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। ये धन 9y², नीचे आए माइनस 4y², एक धन एक ऋण, विपरीत चिन्ह जानते हैं घटेगा, 9 में से 4 गया 5, 5y।
स्क्वायर। चिन्ह किसका है, आपकी बार प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, प्लस का लगा दें। अभी देखिए यहाँ 2 पद है, हमारा एक ही पद आया, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है -10/3 y आया। ठीक, अब शेषफल धनात्मक है तो क्या लगाएंगे, हम धन लगा लेंगे। अब हमें 3 से भाग देना है 5 में। कल बताया गया है कि कल बताया गया था कि अगर 2 से भाग देना है 3 में तो 3/2 करते हैं, तो उसे 3 से भाग देना है 5 में, तो 3 की पहाड़ी में 5 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5/3 लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 से भाग देना है आपको 5 में तो क्या करेंगे आप 5/बटे में अगर लिखना है तो 5/3 लिखते हैं। ठीक, भाजक को हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 5/3। तो 3 से भाग देंगे 5 में तो आएगा 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ y पे 2 है, वहाँ पे y पे 1 ही है, तो 1 y की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 y यहाँ ले लें। अब गुणा करा दें इसी का, जिस तरह से आपका गुणा करवाए हैं। धन का गुणा धन में करेंगे, समान चिन्ह धन होगा। अब 5/3 का 3 में गुणा करेंगे, तो आप जानते हैं अगर 5/3 का गुणा 3 में करेंगे तो इस 3 से इस 3 कैंसिल हो गया, बचा 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो वैसे भी देखिए 3 से कट जाएगा, आपका बचा 5, तो आ जाएगा 5, y पे 1 y पे 1 y पे हो गया 2, y² हो गया। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह होता है माइनस में। अब 5/3 का गुणा हम 2 में करेंगे, क्योंकि दोनों भाजकों में गुणा करना होता है। 5/3 का हम गुणा 2 में करेंगे, आगे देख लें, यहाँ से कर दे रहे हैं। 5/3 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा आपका। ठीक, 5 दूनी 10, अंशकांश में हर का हर में 10/3 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10/3 वाई हो जाएगा आपका। फिर क्या करें, चिन्ह बदल दें, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -10/3 प्लस 10/3 विपरीत चिन्ह है, ये प्लस ये माइनस विपरीत चिन्ह है, तो अंक समान और चिन्ह असमान, तो उस कंडीशन में क्या होता है, घटता है, यानी पूरा सब क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे सब लोग। ठीक, एक दूसरे कट जाएंगे। अभी हमारे पास कुछ बच गया, क्या बचा है, शेषफल 6 बचा है, तो यानी +6 है तो आप +6 कर सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं। ये आया शेषफल में। भाग देंगे तो हमारे पास क्या है, आपको लिखना था भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल सब लिखने थे। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें सब कुछ मिल गया, भाज्य, भाजक, भागफल सब। तो यहाँ आप लिख लेंगे भाज्य में, जिसमें आप भाग देते हैं वो भाज्य होता है, तो भाज्य आपका था 15, जिसमें भाग दें 15/4 -16y³ + 9y² -10/3y, आगे है +6। ये तो आपका भाज्य था। अब भाजक क्या था, जिससे आप भाग दिए हैं, वो था 3y-2। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3y-2 है, आप उसी से भाग दिए हैं। भागफल में कुछ उत्तर प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो भागफल है, तो भागफल आपका हो जाएगा, भागफल बराबर आपका यहाँ देखें 5y³ -2y² + 5/3y, ये भागफल था। और जो बचा है वो शेष हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं लास्ट में नीचे देख रहे हैं 6 बचा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 6 हो जाएगा। शेषफल जो हमारा है 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, हमें इसी तरह से भाग देकर सारणी बनानी थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या x⁻6, x² - x-42 का एक गुणनखंड है। इसके 2 तरीके हैं गुणनखंड पता करने के लिए। एक तो हम x का मान निकाल के इसका गुणनखंड करते हैं। अगर गुणनखंड आप x का मान अगर रख रहे हैं तो 0 प्राप्त होता है, तो x का गुणनखंड है x⁻6 का। एक तो यह तरीका है, और दूसरा तरीका जो आपसे प्रश्न कहा है कि भाग संक्रिया, यानी भाग देकर, जो आप भाग पढ़ रहे हैं भाग देकर हमें बताना है। अगर हम x⁻6 का हम इसमें x² - x -42 में भाग दे रहे हैं, अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, यानी कट गया पूरी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि x⁻6 इसका एक गुणनखंड है। अगर x⁻6 से इसमें हम भाग दे रहे हैं, भाग देने पर शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे कि x⁻6 इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो ये वही काम करना है, तो आप भाग संक्रिया करना है तो भाग देकर कर लें। लिखेंगे x + 6 का हमें भाग देना किसमें, x² - x -42। ठीक, इसको कर दें। यहाँ देखेंगे x अकेला है, 1 पावर है, यहाँ x पे 2 पावर है, यानी 1 पावर की कमी पड़ जा रही है, 1 पावर ये ले लें, x ले लें।
अब क्या करेंगे, x का हम दोनों गुणा कराएंगे। आपको पता ही है जिस पहले पद के बराबर है जिस संख्या से करते हैं उसी का क्या करते हैं, दोनों हम गुणा करा देते हैं दोनों भाजकों में। अब क्या करेंगे, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, धन है धन लगा दें, x का 6 में गुणा करेंगे तो 6x प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करें, चिन्ह बदल दें, घटाना है तो घटाएंगे, आप चिन्ह बदल देंगे, प्लस आए तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब देखेंगे 1 + x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, समान चिन्ह होंगे या समान चिन्ह जुड़ता है तो 6x और 7x, एक x मिलकर हो गया 7x, लेकिन चिन्ह दोनों के पास जो चिन्ह है वो चिन्ह वही रहेगा जो दोनों के पास है। ठीक, दोनों माइनस से माइनस लगा दिया। फिर आगे है -42 उतार लिया जाए। शेष फल देखें माइनस में है तो हम भागफल में भी माइनस लगा लेंगे। अब हमें x से भाग देना है 7 में तो x से x तो कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा तो 7 काटने के लिए हमें 7 की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ ले लेंगे 7। ठीक, अब क्या करेंगे 7 का उसी तरह गुणा करा दें। यहाँ शुरुआत में माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस का प्लस में गुणा करते हैं, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह माइनस होता है। 7 का x में गुणा करेंगे 7x हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह होता है माइनस का, और 7 × 42 हो जाएगा। ठीक, फिर वही काम, भाग घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदल दें, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक, अब एक दूसरे से ये धन -42 धन 42 -7x + 7x एक दूसरे से पूरी तरह से कट देंगे, आएगा 0। ठीक, शेष फल 0 आ गया तो हम कह सकते हैं अतः x धन 6 जो है इस बहुपद का, इस द्विघात बहुपद है ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 का एक गुणनखंड है। अगर यही शेष फल 0 न आया होता, इसके अलावा कुछ आता, 0 के अलावा 1 2 3 जो भी हो, तो हम कह सकते हैं कि x धन 6 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर शेषफल 0 आ गया है तो बहुपद का एक गुणनखंड माना जाएगा। इसी तरह अगला भी देखेंगे हम लोग। अगला देखेंगे खंड ख है 4x - 3 जो है दिखाना है हमें 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 का एक गुणनखंड है। इसी तरह इसको भी हम भाग दे देंगे 4x - 3 से। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड है। तो देख लें, भाग दें, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 से 4 भाग करने में 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बीजीय पद है। ठीक, तो बीजीय पद है तो 4 4 से कट गया, तो जान रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे x पे स्क्वायर है, यहाँ पे x पे 1 है, तो इस पे 2 पावर है, इस पे 1 पावर है, तो हमें सिर्फ 1 पावर लेना है। अगर 1 पावर ले लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब जिससे बराबर किए हैं उसी से गुणा करा दें, आपको पता है इसके बराबर ही पहला हुआ है, तो इसी से क्या करेंगे दोनों में गुणा करा लेंगे। अब x का 4 में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ भी x है तो यहाँ भी x, तो हो जाएगा टोटल मिला के 4x स्क्वायर। यहाँ पे 1 है, 1 4 4 हो जाएगा, x का x में x स्क्वायर। फिर यहाँ पे धन है, यहाँ ऋण है, धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, तो धन का गुणा ऋण में करेंगे, ऋण होगा। फिर देखेंगे x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक, फिर वही काम, चिन्ह आप बदल दें, बदलेंगे तो आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यह प्लस यह माइनस एक दूसरे से कट गया। अब यहाँ देखेंगे a माइनस a प्लस विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह आपको पता है कि विपरीत चिन्ह घटता है, 13x में से 3x जाएगा तो आपका आ जाएगा 10x। अब चिन्ह लगाना है, जिसका अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह ले लेते हैं। 3 से बड़ा है 13, 13 का अंक है, चिन्ह है माइनस, माइनस लगा दिया जाए। फिर बचा जो अभी बचा है यहाँ पे 2 अंक, इसलिए यहाँ भी 2 अंक चाहिए, तो यहाँ -12 कर दें। अब हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा ऋणात्मक आया है, तो हम क्या लगाएंगे, भागफल में ऋण लगाएंगे। अगर ये शेषफल धनात्मक आता तो हम धन लगाते। ठीक, अभी हमें 4 से भाग देना है 8 में, तो 4 से भाग देना 8 में 10 में देना है भाग, तो 4 से भाग देने के लिए 10 में आप कैसे देंगे, क्योंकि 4 का पहाड़ी में तो 10 आता नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 10/4। क्या लिख सकते हैं, 4 से अगर भाग देना है आपको 10 में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 10/4। और 10/4 का मतलब होगा 2 × 25 = 10, 2 दूनी 4, यानी 5/2। क्या आएगा, 5/2। 5/2 जो है वो 10/4 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 लिख लेंगे। और यहाँ भी एक ही x है, यहाँ भी एक ही x है, x बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके बराबर हो गया, अब इसी का 5/2 का गुणा हम दोनों में करा लेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह माइनस होता है। 5/2 का गुणा 4 में करा लें
तो 5/2 से गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10, 10 के बराबर आ गया, 10 लिख दिया जाए। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है तो x उतर जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, समान चिन्ह का गुणा आपका प्लस होता है, पता है। अब 5/2 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, क्योंकि कटेगा तो नहीं, तो 5 3 15, 15/2 हो जाएगा। फिर चिन्ह आप लोग बदल दें घटाकर, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लें, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लें। आपका पहला पद कटना चाहिए, इसलिए हम इसके बराबर करेंगे, ये कट गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ -12, यहाँ -15/2। इसको क्या करना है, दोनों चिन्ह समान है तो समान चिन्ह जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15/2 में हम 12 जोड़ेंगे तो गुणा करा दें, क्यों, क्योंकि ये हर में है या हर में नहीं है, तो इसी हर का गुणा करा दें। 2 का 12 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 में आप क्या करेंगे, 15 जोड़ लेंगे। आपको भिन्न पता है कि आप ऐसे पढ़ते थे, अगर ये 12 है, -12 है, -15/2 करना है तो आप भिन्न पढ़े हैं। इसका गुणा करेंगे, 2 × 24 -24 हो जाएगा, और -15 हो जाएगा, टोटल /2 हो जाएगा। 15 24 कितना होगा, 5 4 9 और 2 1 3, -39/2 आएगा आपका। यहाँ लिख सकते हैं -39/2 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ 39 है, यहाँ 33 है, इसको 39 कर दें, -39/2 शेषफल आ गया। ठीक, अब पूरी तरह से काटा नहीं, यहाँ पे शेषफल 0 आया था, यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं अतः 4x - 3 यहाँ लिख लें। अतः जो है शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः 4x - 3 जो है कामा लगा के 4x² - 13x - 12 का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है आप लोग भाग देकर प्रयास करेंगे। इसी तरह हम लोग प्रश्न नंबर क्या देखेंगे। लिखा है 2x - 5, 4x पे 4 - 10x पे 3 - 10x पे 2 + 3x - 15 का एक गुणनखंड है। ठीक, इसको भी इसी तरह क्या करेंगे हम, इसमें हम 2x - 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। किस में भाग देना है, 4x पे 4 - 10x³ - 10x² + 30x - 15 में आप भाग देंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 से भाग देंगे 4 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। इसके बराबर करना है आपको पहले वाले, क्यों, क्योंकि इसको कैंसिल करना है, काटना है। अब 4 2 के बराबर, 2 से 2 में गुणा किए तो 4 के बराबर हो गया। अब x पे 4 है, इसको भी बराबर करना है। हम जिसमें यहाँ देख रहे हैं x पे 1 है, यहाँ x पे 4 है, तो 3 पावर की कमी पड़ जा रही है, तो x पे कितनी पावर लगा देंगे, 3 पावर। लगाने के बाद क्या करेंगे, इसी का क्या करेंगे, 2 में गुणा कराएंगे, जिस तरह इसकी पहले आप लोग कर रहे थे। ठीक, इसका आप लोग इसमें गुणा करा दें, इसका इसमें भी। ठीक है, अब 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x पे 3, x पे 1, x पे हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, x पे 3 वही उतर जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप चिन्ह बदल के घटा लें, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद ये देखेंगे, ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से कट गया। अब देखें, यह भी माइनस, यह भी प्लस, यह भी एक दूसरे से कट गया, क्योंकि समान अंक विपरीत चिन्ह है तो काट देंगे। ठीक, पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ जो बचा है उसको नोट कर लिया जाए। बचा क्या है आपका, -10x²। यहाँ हम 2 अंक लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि भाजक में 2 पद हैं, तो यहाँ भी 2 पद होना चाहिए। एक पद हो गया, इसको भी उतार लें, 30x उतार लिए। यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे भाग देते थे, इसके पहले बीजी पद का नहीं भाग था तो 1 अंक उतरता था, उसके बाद हमें दूसरे अंक की आवश्यकता पड़ती थी तो 0 लगा के 1 उतारते थे अगला वाला। तो यहाँ 0 लगा के अगला वाला नहीं उतारना है, आप स्वेच्छा से अपनी आवश्यकता अनुसार आप किसी को उतार सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें 2 अंक एक साथ उतारे हैं, तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप वैसे ही बीजी पद में आप लगा सकते हैं। यहाँ देखें शेषफल ऋणात्मक है तो क्या होगा, भागफल भी ऋणात्मक होगा। अब हमें 2 से भाग देना है 10 में, तो 2 5 10 होता है, 10 के बराबर कर लें। अब यहाँ देखें x पे 2 है, यहाँ x पे 1 है, तो 1 पावर की कमी हो जा रही है, x पे 1 पावर की कर दिया जाए। अब इसी का गुणा फिर कर दें, इसमें माइनस है, यहाँ प्लस, तो विपरीत चिन्ह माइनस हो जाएगा। 5 दूनी
10 हो गया। एक्स पे 1 एक्स पे 1 एक्स पे मिलके पावर जुड़ जाता है, एक्स पे 2 हो गया। माइनस माइनस विपरीत चिन्ह है, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह हो जाएगा प्लस। अब 5 बचे 25 हो जाएगा, इसके साथ एक्स भी है, एक्स कर दिया जाए। यहाँ देखें एक्स नहीं लिखी थे, ये 30 एक्स है, इसको आप एक्स कर लें, ये आपका 5 बचे 25 एक्स हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल दें, घटा लें आप। यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस लगा दिए, माइनस है तो प्लस लगा लिए। इतना करने के बाद यह माइनस या प्लस एक दूसरे से कट गया। अब देखें यह 30 एक्स है 25 एक्स है, समान चिन्ह होता तो जोड़ देते, लेकिन विपरीत चिन्ह है, यह प्लस है माइनस विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटता है। 30 एक्स में से 25 एक्स गया, आया 5 एक्स। चिन्ह किसका होगा? जिसका अंक बड़ा है, तो 25 से बड़ा 30 होता है, 30 का है प्लस, प्लस लगा दिया गया। अभी कुछ शेष रह गया है, -15 बचा, इसको नोट कर लिया जाए। ठीक, अब 2 से भाग हमें देना 5 में, तो आप कह सकते हैं 2 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, तो 5/2 लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देना है 5 में, तो 5/2। ये धनात्मक है तो धन लगा दें, यहाँ पे आप धन लगा दें, आएगा आपका 5/2 आ जाएगा, यहाँ लिख लें। ठीक, अब 5/2 से गुणा हम अब x तो बराबर है, 5/2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5। x 1 है तो यहाँ x ही रहेगा। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है। अब 5/2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25/2 हो जाएगा टोटल। फिर क्या करेंगे? चिन्ह बदल दें आप, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक, अब यह 5x धन के साथ 5x माइनस के साथ एक कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ देखें, अब एक माइनस एक प्लस, तो बीजगणित एक भिन्न का जोड़ घटाना हो जाएगा। इसको आप हल करना चाहें तो आप हल भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं -15 और ये धनात्मक है प्लस 25/2 आपका 2 हो जाएगा। इसको जब हल कर लेंगे तो तिरछा गुणा कर दें, क्योंकि इसका हर है इसका हर नहीं है, तो 15 दूनी 30 -30 हो जाएगा, प्लस आपका 25 हो जाएगा, बटे अब टोटल बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लें बराबर करके, 30 में से 25 गया होगा 5, 5/2। चूँकि ऋण चिन्ह की संख्या ऋण बड़ा है, ऋण चिन्ह तो ऋण हो जाएगा, तो 5/2 जो है आपका शेष आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 2x - 5 जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। चूँकि जो भाजक है उसका शेषफल तो 0 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं अतः 2x - 5 जो है इस बहुपद 4x/4 -10x³ -10x² प्लस 30x - 15 का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। अगर यही शेषफल 0 आ गया हो तो पूरी तरह से कट जाता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2x - 5 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और इसके आधार पर जो भी बुक में प्रश्न है उसका आप अभ्यास करें। अगर इसके बाद भी कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब यहीं तक, अब जो भी शेष क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं उसको हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।